क्या आपको लगता है कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, या फिर ये लगता है कि मेरे से बेहतर उसके पास में इसलिए वो सक्सेस है, या फिर आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कभी सक्सेस हासिल नहीं होगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या फिर आप सब कुछ करके परेशान होकर थक हार के बैठ गए हो कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं मुझसे और कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए। आइए सुनते हैं धरा शाह की कहानी, उनकी जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धरा शाह है। मैं डेलस यूएसए में रहती हूँ। वैसे मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कहानी बताने, आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। आपने सुना ही होगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हमने कभी भी प्लान नहीं किया होता, जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो मेरी कहानी शुरू होती है मेरी प्रेगनेंसी के साथ। 2013 में मैं शादी करके अपने हस्बैंड के साथ यूएस आई। मेरे हस्बैंड का नाम सिद्धार्थ है। हमारी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और हर कपल की तरह हमने भी बेबी प्लान किया। 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई। हमारे घर पे खुशी आने वाली थी, तो हमारे दोनों साइड की फैमिली बहुत ही खुश थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रही, यहाँ तक कि मैं 8वें और 9वें महीने तक भी पूरा काम कर सकती थी। मैं फरवरी 2019 में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैं हॉस्पिटल में गई थी अपने 2 हाथ और 2 पैर लेके, पर मैं वापस आई अपना आधा अंगूठा लेके। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे को लेने के लिए, मेरे बेबी का वेलकम करने के लिए गई थी। मैं घर पे उसके लिए खिलौने, कपड़े, उसके लिए झूला, सब कुछ रेडी करके गई थी। हम भी इतने खुश थे कि हाँ, फाइनली घर पे एक बच्चा आने वाला है, खुशी आने वाली है। हाँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर अराउंड 27 घंटे से भी ज़्यादा मेरी लेबर डिलीवरी की प्रोसेस चली और बहुत टाइम पुश करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बेबी का हेड स्टक हो चुका है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर भी नहीं मिल रहा था। तो बहुत वेट करने के बाद अराउंड रात को 2 बजे हमें ऑपरेशन थिएटर मिला और मेरा सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन होने के बाद मैंने बहुत ही अच्छा प्यारा से एक बेटे को जन्म दिया। और फिर सब इतने खुश थे, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, सब वहाँ पे थे, तो वो भी इतने खुश थे बच्चे को देख के। मैंने बस अपने बच्चे को देखा ही था कि मैं तुरंत बेहोश हो गई। फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। नर्स ने बिना डॉक्टर के ही मेरी ब्लीडिंग जो हो रही थी वो मैनेज करने की ट्राई करी। और फिर जब डॉक्टर आए तब बहुत टाइम भी निकल चुका था और बहुत ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो फिर मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में मेरे दोनों ओवरीज निकाल लिए गए, पार्शियल यूट्रस भी निकाला गया और हेवी ब्लड लॉस की वजह से मेरा हार्ट बंद हो चुका था। अराउंड 1.5 घंटे तक उन लोगों ने सीपीआर किया। सीपीआर के बाद मेरा हार्ट तो स्टार्ट हुआ, पर मैं कोमा में चली गई। मेरे लंग्स में भी पानी भर गया था, तो उन लोगों ने वो भी निकाला। फिर मुझे ट्रॉमा आईसीयू में एडमिट किया गया और बाहर आकर मेरी फैमिली को बताया गया कि अराउंड 5% ही चांस है इसके बचने के लिए। मुझे डायलिसिस पर भी रख दिया गया।
हेवी ब्लड लॉस की वजह से मुझे अराउंड 100 और मे बी उससे ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए। शायद हाथों में ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स देने की वजह से रात को ही मेरा पूरा हाथ सूज गया था, मेरा राइट हैंड, और फेशियोटोमी करना पड़ा। फेशियोटोमी में हाथ में डीप कट करना पड़ता है जिससे प्रेशर रिलीज हो सके। मेरी फैमिली को आके बताया गया कि मैं DIC में चली गई हूँ और मुझे वापस सर्जरी रूम में ले जाने के लिए वो लोग मुझे हिला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो उन लोगों ने ट्रॉमा ICU रूम को ही ऑपरेशन रूम बना दिया और मेरी वहाँ पे ही सर्जरी चालू कर दी। फाइनली मेरी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। अराउंड 6-7 दिन तक मैं कोमा में रही और फिर मुझे हेवी मेडिसिन्स भी दिए गए और वेजोप्रेशर भी दिए गए और उसकी वजह से मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर में गैंग्रीन होना स्टार्ट हो चुका था। और ये सब सिचुएशन के दौरान मेरे फैमिली को ये भी पता नहीं था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। मेरे मम्मी पापा जो इंडिया से फर्स्ट टाइम बाहर निकले थे और वो अपने फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए इतने उत्साह से यहाँ पे आए थे, उन्हें भी ये सिचुएशन को फेस करना पड़ा। मैं जब कोमा में थी तब मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली, इवन हमारे यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो बैठते थे, मेरे साथ बातें करते थे, ऐसे मुझे बताया गया था। और जब मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते थे तो मेरी आंखों में से पानी भी निकलता था। फाइनली इतने दिनों के बाद मैं कोमा में से बाहर आई तो मेरी फैमिली बहुत खुश थे। और कोमा में से बाहर आने के बाद मैं एकदम से सब कुछ देख रही थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं सब देख रही थी, मुझे सब कुछ अलग अलग दिख रहा था कि इतने सारे मशीन्स है। फिर मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी होने वाली है और मुझे एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। अब मुझे सब कुछ पता चला तो पता नहीं मुझे मैं कहाँ से हिम्मत आ गई, कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। तो मैं सब हैंडल कर पा रही थी और मुझ में इतनी हिम्मत देख के मेरी फैमिली और जो फ्रेंड्स है वो सब में भी हिम्मत आ गई। मेरी नंबर ऑफ सर्जरी करी गई और उन सर्जरीज में मेरे दोनों लेग बिलो नी इम्प्यूट किए गए, मेरे राइट हैंड बिलो एल्बो और मेरे लेफ्ट हैंड में मेरी सारी फिंगर्स और हाफ थंब की भी सर्जरी करी गई। और ये सब इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि सब गैंग्रीन हो चुका था और मुझे बचाने के लिए ये सब सर्जरी की गई थी। ये सब सर्जरी में एक ग्राफ्ट स्किन की भी सर्जरी हुई जो मेनली मेरे राइट हैंड में स्किन ग्राफ्ट किया गया। और ये सभी सर्जरी के दौरान और मैं जो हॉस्पिटल में थी लंबे समय तक, उनके दौरान मुझे हेवी पेन मेडिसिन भी दिए गए जिसको USA में ओपियोइड भी बोलते हैं। ये हेवी पेन मेडिसिन पेन से तो दूर रखते पर इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत ही थी क्योंकि मैं बेड में थी, मेरे तब पैर नहीं थे तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तो इसकी वजह से मेरे गट्स प्रॉब्लम भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, मुझे बहुत ही हेवी कॉन्स्टिपेशन हो गया और इसको छुड़ाने के लिए भी बहुत ही विल पावर चाहिए क्योंकि इसकी आदत हो चुकी है अपने बॉडी को। तो हर रोज ऐसा होता है कि हाँ मुझे पेन है, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो फिर मैंने फाइनली ये मेडिसिन भी छोड़ी। मैं ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस दौरान सिद्धार्थ के पेरेंट्स भी इंडिया से आ चुके थे तो माहिर का ध्यान मेनली वो घर पर रख रहे थे। मैं अपने बच्चे को दूर से देख पा रही थी क्योंकि वो कभी कभी मिलने के लिए लाते थे पर मैं उसको गोद में भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो मुझे वो भी बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा बच्चा आया है पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे मॉम और सिद्धार्थ दोनों वहाँ पे ही थे मेरे साथ पूरे दिन और पूरी रात। तो मुझे तब बुरा वो भी लगता था कि मैं सोई हुई हूँ और वो दोनों हॉस्पिटल में ऐसे ही चेयर पर बैठे हुए। तो उन लोगों ने भी बहुत ही मेरा ध्यान रखा और मैं जब जिंदगी के साथ फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, तब और भी शायद फाइट करना बाकी था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जब बताया कि
मेरे बेटे यानी माहिर को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब मैं थोड़ी सी हिम्मत हार गई, क्योंकि मैंने सोचा कि ये सब में तो मैं लड़ लूँगी, पर अपने बेटे के लिए मैं कैसे लड़ूँ। तो ये भी मेरे लिए एक शॉकिंग था, पर मुझे हिम्मत दिखानी थी और मैं अपने बेटे के लिए भी खड़ी होना चाहती थी। तो ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स के बाद मैं घर पर आ रही थी। तो मैं जब हॉस्पिटल में से निकली तो कुछ अलग ही दुनिया दिखने को मिली, क्योंकि इतने टाइम से जब रूम में थी तो बस टीवी देख रही थी या वही चार दीवार थी, पर बाहर आई तो इतना शोर था, सब लोग दिख रहे थे, तो मैं बहुत ही खुश थी। फिर मैं घर पे आई तो सब फैमिली में इतने खुश थे कि मेरा ग्रैंड वेलकम भी किया गया, और सब थोड़े इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि मैं कैसे गई थी और कैसे वापस आई। पर इस टाइम जब मैं वापस आई घर पे तो मेरा बच्चा मेरी गोद में था एटलीस्ट, तो मैं वो देखकर बहुत खुश थी और मैं सब अपना दुख भूल गई थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, और हम घर पे जब साथ रहने लगे तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के वो भी बहुत ही बड़ी बात थी। घर आने के बाद मैंने आउट पेशेंट रिहेब स्टार्ट करा, तो मैं वहाँ एक्सरसाइज के लिए भी जाती थी, और उन दौरान मैं माहिर के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो मैं वो भी बहुत मज़े से करती थी। मैं भूल गई कि उसको क्या बीमारी है। मैं और मेरी फैमिली हम सब बस उसको, माहिर को क्या पसंद है वो ही करते थे। माहिर को 3-4 बार हॉस्पिटलाइज भी किया गया था, पर इसकी कोई दवाई नहीं थी, इसका कोई इलाज नहीं था, तो बस जो सिचुएशन था हमें वो हैंडल करना था। उसका 10th महीने का बर्थडे आ रहा था, तो हमने सोचा था कि हम पार्टी करेंगे। तो पर जब वो दिन आया, एक दिन अचानक ऐसे हो गया कि मैं एक्सरसाइज में थी और मुझे अंदर से इतनी बेचैनी हो रही थी और माहिर इतना अचानक से याद आ रहा था। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी एक्सरसाइज आधी छोड़कर घर पे आ गई और बस मैं माहिर के पास ही बैठी रही। मैं खाना खाने या कुछ भी हो, मैं उसके पास से हिल नहीं रही थी। और फिर करीबन शाम को सडनली उसने बस खेलते खेलते आंख बंद कर दी। मेरे लिए ये इतना शॉकिंग था, क्योंकि एक तो मैं इतने टाइम तक हॉस्पिटल में रही, ये सब हुआ, और इसके बाद मैं जब घर पे आई तो मैं बस थोड़े टाइम के लिए माहिर के साथ खेल पाई या रह पाई। तो मैं तब थोड़ी सी हिम्मत हार चुकी थी। जिस तरह मेरे बेटे माहिर ने इस छोटी सी एज में जो वो जिंदगी से लड़ा, तो बस वही देख के मुझ में भी हिम्मत आ गई और मैंने भी सोच लिया कि मैं और भी ताकत दिखाऊंगी और हिम्मत से लड़कर खड़ी होंगी। मैं रिहेब में और भी मेहनत करने लगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करी, और फिर धीरे धीरे जो मेरे मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई थी वो भी वापस आने लगी। मेरे जो लेग के प्रोसेस है उसके साथ मैंने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो लोग मुझे स्टेप्स करा रहे थे, और फाइनली वो दिन आ गया जो मैं व्हीलचेयर से अपने आप खड़ी हुई और अपने आप थोड़े से स्टेप लिए। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है। तो मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, तो मैंने वापस वो भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो अब मैं अच्छे से खाना भी बना लेती हूँ, और फिर मैं घर का भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। मैं अपने लेग प्रोसेस के साथ मैं अराउंड 1.5 माइल तक भी वॉक करती हूँ। तो ये है मेरी जर्नी और ये है मेरी नई लाइफ। इस लाइफ में भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स सभी मेरे साथ है। तो बस जो आपके सामने परिस्थिति आए उससे लड़ो, हार मत मानो। अगर आपने हार मान ली तो आप कभी भी नहीं लड़ पाओगे। तो बस ये थी मेरी कहानी, और आप सब ने समय निकाल कर मेरी कहानी सुनी, इसके लिए बहुत ही थैंक यू आप सबको। और मैं अब अपनी एक चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबका प्यार मुझे मिले। थैंक यू, बाय। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे हिम्मत हार जाना चाहिए या मेरे पास कुछ नहीं है
या मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। इनके हौसले को देख के तो मुझे भी हिम्मत हुई कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, कुछ तो हासिल करना है। मैं इसे हार नहीं मान सकती, कभी नहीं। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बस, और हिम्मत कभी ना हारें।